A canal is 300 centimeter wide and 120 meter deep. The water in the canal is flowing with a speed of 20 km per hour. How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? तो यहाँ पर कोई कैनाल है, तो कैनाल को मान लेते हैं क्योंकि किसी विड्थ दे रखी है और डीप कितना डीप है वो भी दे रखा है, हाइट मतलब। तो कैनाल को ऐसे मान लेते कोई क्यूब्स है। तो ये कैनाल हो गई और इस कैनाल में वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे। 300 मीटर वाइड है, 300 मीटर वाइड और हाइट यानी डीप कितना है 120 मीटर सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर। द वाटर इन द कैनाल इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर इसमें फ्लो हो रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 20 मिनट्स। अब सपोज करो यहाँ से वाटर जा रहा है और यहाँ पर कोई फील्ड है और इस फील्ड में पानी भर जाता है कहाँ तक 8 सेंटीमीटर्स। यानी बोलने का मतलब क्या है, ये वाटर इसमें आता है जिसकी हाइट कितनी है, वाटर 8 सेंटीमीटर भर जाता है। तो ये हाइट हो गई, यहाँ वाटर भर जाता पूरा। इरीगेट करने के लिए इसमें 8 सेंटीमीटर वाटर स्टैंड हो जाता। कितने में, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कितना, ये 20 मिनट्स में 8 सेंटीमीटर स्टैंड हो जाता वाटर। तो हमें निकालना एरिया। एरिया इसका चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया मल्टी हाइट। अब हाइट कितनी है यहाँ पे, ए मल्टी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका इतना वॉल्यूम 20 मिनट्स में वाटर का इतना फ्लो होता है 20 मिनट्स में। तो कैनाल में जो वाटर की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको पहले तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 20 किलोमीटर इक्वल टू 20,000, ये तो मीटर हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई करके अब कितना हो गया सेंटीमीटर। तो इसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिख लेते हैं फिलहाल, ताकि स्पेस कम घेरेगा। ये 4 जीरो, इतना सेंटीमीटर, ये तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर पर आवर। ये वाटर की स्पीड हो गई। ये 120 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है कैनाल की और विड्थ दे रखी है। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। यानी हम निकालेंगे 1 आवर में कितना वॉल्यूम फ्लो करता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 आवर कितना होगा। ये तो हो गया लेंथ, टू लेंथ हो गई, लेंथ मतलब लेंथ मल्टी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है 300 मल्टी हाइट 120। इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर फ्लो होता है 1 आवर में। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ढंग से। 12 × 36 दूनी 72, तो एक तरफ हो गया। अब 10 की पावर ये 0 है, 2 0 3 0। 10 की पावर 6 में 3 0 ऐड कर लो तो क्या होगा 10 की पावर 9।
सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 आवर हो गया। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, यानी इन 60 मिनट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये 60 मिनट में है, तो 20 मिनट में कितना होगा वो निकाल लेते हैं। 72 मल्टी 10⁻⁹ अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 20, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये कितना हो गया 24। तो ये हो जाएगा हमारा 24, यानी 20 मिनट में कितना फ्लो होता है वाटर का वॉल्यूम फीड में, 24 मल्टी 10⁹। अब ये वाला वॉल्यूम क्या होगा इक्वल लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8A इक्वल टू 24 मल्टी 10⁹। A इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24 मल्टी 10⁹ अपॉन में 8, कितना हो गया 8 3 जा। अब ये क्या है 3 मल्टी 10⁹, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतना एरिया कवर करेगा। इसके हमें मीटर बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा 100 मल्टी, तो 3 के आगे हो जाएगा 3 लाख मीटर स्क्वायर आंसर। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।